बेहद की परम शांति। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे। 11वें प्रकरण का प्रथम श्लोक। भावाभाव विकारः च स्वभावत इति निश्चयी निर्विकारः गतक्लेशः सुखेन एव उपशाम्यति। तो अब जो है ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। जो 11वां प्रकरण है उसका नाम है ज्ञानाष्टक। तो चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही होती है। बिना आत्मज्ञान के किसी भी उपाय से नहीं हो सकती। इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को कहते हैं। मतलब आत्मज्ञान के क्या क्या साधन हैं, कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भावाभाव अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूप करके जितने भी विकार हैं यानी कि कार्य हैं, वे सब माया और माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं। विकार और कार्य दोनों को एक ही का है, मतलब जो कार्य हैं वही विकार हैं। तो जो है विकार अर्थात कार्य, ये सब माया और माया के संस्कार से ही उत्पन्न होते हैं। निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। तो प्रश्न पूछा है राजा जनक ने कि माया तो जड़ है और आत्मा चेतन है, तो केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न कैसे हो सकते हैं और चेतन से भी कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि निरअवयव आत्मा से सा अवयव कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता और न केवल जड़ माया में आपसे आप बिना चेतन के संबंध से कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है। मतलब जनक जी पूछ रहे हैं कि केवल जो आत्मा है उससे भी कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता और केवल जो माया है जो कि जड़ है वो इकल्ली ही खुद की सत्ता पर कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा होता तो बिना ही अपने आप ही मिट्टी से जो है घड़ा बन जाता, पर ऐसा तो नहीं है। तो तब आपने ऐसा कहा कि स्थूल सूक्ष्म कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते। मतलब स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य दोनों। तो ऐसा क्यों? जनक जी उत्तर देते हैं। जनक जी के प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र जी देते हैं कि हे जनक, जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, मतलब जो चुंबक नामक पत्थर है वो अपनी खुद की शक्ति से जो है लोहे को अपनी ओर खींचता है। चुंबक पत्थर में नहीं होती। मतलब ये जो चुंबक है वो लोहे में नहीं होती। वैसे ही चुंबक पत्थर में भी नहीं होती, लेकिन वो लोहे को अपनी ओर खींच रहा है। वैसे ही चेतन की सत्ता की शक्ति से माया के कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते। मतलब शक्ति किसकी काम में ले रहे हैं? चेतन की। लेकिन चेतन स्वयं कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे शरीर में जीव आत्मा की सत्ता से नाखून और रोम आदि उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं ऐसा नहीं कर सकती।
आत्मा असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नाशवान है। आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बिना परिश्रम के शांति को प्राप्त होता है, और जो ऐसा नहीं करता वो ऐसा शांति उसको नहीं मिल सकती। तो दूसरा श्लोक है अष्टावक्र गीता का, ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी, अंतर्गलित सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते। प्रश्न है, जनक जी प्रश्न कर रहे हैं, आपने कहा कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन सो आत्मा दो है, एक जीवात्मा, दूसरी ईश्वर आत्मा। दोनों में से किसकी सत्ता से भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा राजा जनक पूछ रहे हैं। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि ईश्वर की आत्मा की सत्ता करके जगत भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और जीव आत्मा की सत्ता करके शरीर के नख और रोम आदि उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वह आत्मा अपने शरीर मात्र में ही है, इसी कारण परिच्छिन्न है। उसकी सत्ता करके जगत के पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सारे जगत से बड़ा है। उसकी उपाधि माया भी बड़ी है, इसी वास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और जीव की उपाधि से जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित होता है। इस वास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव आदि बढ़ते हैं। तो अल्प उपाधि वाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला है, और बड़ी उपाधि वाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसी कारण ईश्वर को ही लोग जगत का कर्ता मानते हैं। वास्तव में वह कर्ता नहीं है, केवल माया उपाधि करके कर्तव्य व्यवहार भी ईश्वर में गौण है, मुख्य नहीं है। वह वास्तव में अकर्ता है, और जीव भी वास्तव में अकर्ता है। तो जनक जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने पहले कहा था कि चेतन तो एक है, अब आप जीव और ईश्वर में भेद करके दो चेतन कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो गुरु उत्तर दे रहे हैं, वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्या तत्कार्य रहित शुद्ध, अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतना है उसी का नाम शुद्ध चेतन है। उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। सर्वनाम रूपात्मक प्रपंचा आध्यासाधिष्ठान तत्वम ब्रह्मत्वम संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच के अभ्यास का जो अधिष्ठान होवे उसी का नाम ब्रह्म है, यानी कि पूरे प्रपंच को रचने वाला उसी का नाम ब्रह्म है। उसी शुद्ध चेतन में सारा नाम रूपात्मक जगत अध्यस्त है। उसी शुद्ध चेतन में पूरा जगत उत शुद्ध चेतन का आदतन उस जगत के साथ अध्यस्त हो गया है वो चेतन। तो माया में प्रतिबिंब चेतन का नाम ईश्वर है। माया में प्रतिबिंब जो चेतन है उसका नाम ईश्वर है। अंतःकरण में प्रतिबिंब का जो चेतन है उसका नाम जीव है। माया एक है, इस वास्ते उसमें प्रतिबिंब चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है। तो अविद्या के अंश अंतःकरण कई हैं, और उसमें जो प्रतिबिंब चेतन है वो भी कई हैं। इन्होंने उसको भी अलग अलग तरह से समझाया है कि जो अविद्या है उसका जो अंतःकरण है वो भी कहीं बता दिया, और दूसरा जो है चेतन का जो चेतन है
जो माया के अंदर जो प्रतिबिंब है उसको चेतन कहा है। तो चेतन के भी कई भेद हैं और अविद्या के भी कई भेद हैं। तो चेतन के 3 भेद हैं, विषय चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमात्र चेतन। घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम। घटावच्छिन्न चैतन्य का नाम विषय चेतन है। घट का मतलब जो मटके के अंदर, शरीर के अंदर जो चेतन है वह विषय चेतन है। दूसरा, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। घट के अंदर जो अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्त्यवच्छिन्न चेतन का नाम प्रमाण चेतन है। अब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यम। अब अंतःकरण वच्छिन्न चैतन्य का नाम प्रमात्र चेतन है। तो एक तो बोला है वृत्त्यवच्छिन्न, उसका नाम प्रमाण चेतन, और दूसरा है वच्छिन्न, उसका नाम प्रमात्र चेतन। तो इन दोनों में अभी हम अंतर देखेंगे आगे कैसे समझाते हैं अष्टावक्र जी। घट आदि विषय अनंत हैं, इसलिए उनसे संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां भी अनंत हैं और अंतःकरण भी अनंत हैं। इन उपाधियों के भेद करके चेतन के भी अनंत भेद हो गए हैं। वास्तव में चेतन एक महाकाश की तरह है। जैसे महाकाश का घट मठ आदि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरणों का कोई भी संबंध नहीं है। मतलब जो घट, अनेक घट है ना, इनको कल्पित मान लिया। तो ऐसे निश्चय करने वाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कहीं भी संसक्त नहीं होता, किसी से भी नहीं जुड़ता। तीसरा श्लोक है, आपदः संपदः काले देवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वाच्छति न शोचति। यदि ईश्वर, प्रश्न है, यदि ईश्वर ही सर्व जगत का रचने वाला माना जाएगा, तब फिर किसी को भी दरिद्र, किसी को धनी, किसी को दुखी, किसी को सुखी नहीं होना चाहिए। पर ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए ईश्वर में विषम दृष्टि आदि का दोष आता है। मतलब ईश्वर सब में मतलब भेद कर रहा है, इसका मतलब ऐसा क्यों? तो उत्तर, हे राजन, उत्तर दे रहे हैं, हे राजन, ईश्वर में दोष तब आएगा जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचेगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ईश्वर जीवों के कर्तव्यपन को, कर्मों को नहीं रचता, कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता। वे सब अनादिकाल के संस्कारों से होते हैं, अर्थात अनादिकाल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता। फिर प्रश्न करते हैं जनक जी कि कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता, और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा? तो उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर में दोष तब आएगा जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करवाएगा, फिर उनको फल देगा और जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म कराएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप करके सारा जगत अनादिकाल से चला आता है। क्योंकि कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उत्पन्न करने के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता है, वो सब सामग्री जब इकट्ठी हो जाती है,
तब वह बीज उत्पन्न होते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोतकर किसान बो देता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूं, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना तरीके वे नहीं उत्पन्न होते। पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकता। जब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक सा बराबर होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है वैसा वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिलकर के ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत में बादल स्थापन ईश्वर मान लिया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माना कि हम वर्षा को ईश्वर मान लें, तो खेत स्थापन बीजों के अंतःकरण हैं, खेतों को अंतःकरण मान लेते हैं, और बीज स्थापन जीवों के संचित कर्म हैं। तो ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वत्र बराबर हो रही है, क्योंकि ईश्वर चैतन्य सर्वत्र तुल्य है, परंतु जैसे जैसे उसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेतों में स्थित होते हैं, वैसे वैसे उनको फल प्राप्त होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थात कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आएगा। इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है। अब दोबारा प्रश्न, परंतु यदि ईश्वर न्यायकारी माना जाएगा तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। तो उत्तर दे रहे हैं कि दयालुता आदि गुण यदि माने जाएंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं हो सकता। यदि दयालुता रहेगी तब हनन करता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा। यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, और क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं तो उसको दुखी देखकर राजा उस पर दया करेगा, और दया के वश में होकर राजा उसको छोड़ देगा। तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी। इसी प्रकार ईश्वर को यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों से दुखी हैं। रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं और उनका दुख दूर नहीं होता। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं। जीव कर्म के फल दुखों को भोगकर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म से नहीं छूटते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है। फिर प्रश्न जनक जी पूछ रहे हैं, फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के काल में क्यों कहते हैं, ए ईश्वर आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं? तो अष्टावक्र जी उत्तर दे रहे हैं, गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती। जैसे मिथ्या कल्पित की हुई मूर्ति के ध्यान करने से, अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता है, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्म सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुता आदि गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है। उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है, उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुता आदि गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है। गुण माया का कार्य है और माया के से संबंध करके ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएं और संपदाएं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष और भोगों की तृष्णा से जो रहित है, उसके इंद्रियां आदि वश में है और किसी पदार्थ से उसमें उसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। अब अगला श्लोक है वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बेहद की परम शांति।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बापूजी ने यह मंत्र दिया है और हम सब बेहद की आत्माएं यूट्यूब चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल नामक यूट्यूब चैनल पर उनके जो है उनके ज्ञान को सुनकर हम सब उनके साथ विश्व कल्याण हेतु जुड़ी हुई हैं और परम शांति फैला रही हैं। आइए अगर आप भी जुड़ना चाहें तो उनका ज्ञान सुने और हम सब के साथ विश्व कल्याण में परम शांति फैलाकर सहायता कर सकते हैं। बेहद की परम शांति। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।